हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़े इंडिया क्लास 10 यूट्यूब चैनल। मेरा नाम संदीप है। आज ये चैप्टर नंबर 2 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट का पार्ट 4 वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। इसमें मैं बताऊँगा ऑल अबाउट सॉल्ट्स। ठीक है, सॉल्ट्स क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जांपल्स क्या होते हैं सॉल्ट के। ठीक है, और कुछ कुछ रियल लाइफ में हम लोग कौन कौन से सॉल्ट्स यूज़ करते हैं। ठीक, इन सब के बारे में मैं डिस्कस करूँगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक लिंक प्रोवाइड किया हुआ है जहाँ से आप इस पूरे चैप्टर का पीडीएफ फॉर्मेट में पूरा नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 4 वीडियो, चैप्टर एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट का। ठीक है, ये चैप्टर 2 है आपके एनसीईआरटी में। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सॉल्ट्स के बारे में। ठीक, पिछले वीडियो में आपको मैंने एसिड्स एंड बेसिस के स्ट्रेंथ के बारे में बताया। ठीक है, पीएच स्केल क्या रहता है, एसिड बेसिस के स्ट्रेंथ कैसे पता किए जाते हैं। ओके, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट सॉल्ट्स, कि सॉल्ट्स क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, फैमिली ऑफ सॉल्ट्स इसमें क्या क्या आते हैं। ठीक, फिर सॉल्ट्स के पीएच क्या रहते हैं, पीएच कैसे रहते हैं इनके सॉल्ट्स के। देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स। ठीक है, जो बहुत कॉमनली जो सॉल्ट यूज़ किए जाते हैं वो क्या क्या रहते हैं। ठीक, एक एक्सपेरिमेंट के बारे, एक प्रोसेस के बारे में भी पढ़ेंगे जिसको क्लोर अल्कली प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, सो बेसिकली व्हाट आर द सॉल्ट्स। ठीक है, सॉल्ट्स होते क्या हैं, हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि एसिड्स एंड बेसिस जब रिएक्ट करते हैं एक दूसरे से, ठीक है, व्हेन दे रिएक्ट विथ ईच अदर दे फॉर्म आयोनिक कंपाउंड्स। ठीक है, आयोनिक कंपाउंड्स क्या रहते हैं, वही सॉल्ट रहते हैं, और इस प्रोसेस को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, जब एसिड्स एंड बेस रिएक्ट करके न्यूट्रलाइज कर देते हैं एक दूसरे को और आयोनिक कंपाउंड के रूप में सॉल्ट प्रोड्यूस होता है, यही सॉल्ट रहता है। ठीक है, अब सॉल्ट्स भी डिफरेंट टाइप्स के रहते हैं। ठीक है, सपोज आपने स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस ये दोनों का रिएक्शन कराया। ठीक है, तो जो सॉल्ट बनेगा वो एग्जैक्टली न्यूट्रल हो सकता है। ठीक, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस एक दूसरे को परफेक्टली न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। ठीक है, और जब आपने स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस को रिएक्शन कराया, ठीक है, देखिए यहाँ पे एसिड स्ट्रॉन्ग है और बेस वीक है। ठीक, तो डेफिनेटली जो सॉल्ट बनेगा, जो आयोनिक कंपाउंड बनेगा, इट विल बी एसिडिक इन नेचर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड यूज हो रहा है और उतना स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है। ठीक, अब इसी का अपोजिट करते हैं, सपोज करिए वीक एसिड यूज़ करते हैं हम लोग और स्ट्रॉन्ग बेस यूज़ करते हैं। ठीक, तो जो आयोनिक कंपाउंड जो सॉल्ट बनेगा वो बेसिक इन नेचर होगा। ठीक है, तो ये हो गया सॉल्ट्स का डिफिनेशन और सॉल्ट्स के पीएच के बारे में। ठीक, ये पीएच क्या क्या हो सकते हैं सॉल्ट्स के, डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्ट्स के, ये पॉसिबिलिटीज़ हैं इनके। ठीक, अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एग्जाम्पल्स ऑफ सॉल्ट। ठीक है, ये बहुत कॉमनली जो यूज्ड सॉल्ट्स रहते हैं इनके बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक, सबसे पहला हम लोग देखते हैं कॉमन सॉल्ट के बारे में। ठीक है, कॉमन सॉल्ट के बारे में हम लोग देखते हैं। तो आपको याद ही होगा कि डांडी मार्च, ठीक है, डांडी मार्च जो गांधी जी ने डांडी यात्रा की थी, इसका सिंबल था कॉमन सॉल्ट। ठीक है, जो नमक जो रहता है यही कॉमन सिंबल था इस डांडी मार्च का। ठीक है, जो फ्रीडम स्ट्रगल में एक आइकॉनिक मार्च किया कहा जाता है इसको। ठीक है, गांधी जी का डांडी मार्च। ठीक, और इसका सिंबल था ये कॉमन सॉल्ट। ठीक है, अब देखते हैं कॉमन सॉल्ट बनता कैसे है। जब हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये एसिड एंड बेस, इसका जब हम लोग रिएक्शन करते हैं तो ये कॉमन सॉल्ट बनता है। NaCl ही कॉमन सॉल्ट रहता है। ठीक है, और वाटर एक्स्ट्रा निकलता है। ठीक है, यही कॉमन सॉल्ट ये फूड में भी यूज़ होता है। जो नमक यूज़ करते हैं फूड में, ये कॉमन सॉल्ट NaCl ही होता है, सोडियम सॉल्ट कहते हैं इसको। ठीक है, इसका जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस रहता है या एक्सट्रैक्शन प्रोसेस रहता है, ये सी वाटर से निकाला जाता है। ठीक है, सी वाटर को कैप्चर कर लिया जाता है, एक पॉन्ड के शेप में कैप्चर कर लिया जाता है वाटर को, और उसको इवापोरेट किया जाता है वाटर को, तो जो लेफ्ट ओवर पार्ट रहता है वो सॉल्ट बचता है। ठीक है, अब देखते हैं रॉक सॉल्ट। रॉक सॉल्ट क्या रहता है, ठीक है, जो पुराने ओशंस, पुराने सीज, या फिर आप पुराने समंदर को कह सकते हैं, जो सूख चुके हैं। ठीक है, जो पुराने समंदर सूख चुके हैं उनका जो सी बेड रहता है वो पूरा एक सॉल्ट फ्लैट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक,
और इन्हीं सॉल्ट फ्लैट से हम लोग रॉक सॉल्ट का माइनिंग करते हैं, ठीक है। अभी जैसे आप कच्छ, रन ऑफ कच्छ में देखेंगे, वो भी एक सॉल्ट फ्लैट ही है, ठीक है। पहले कभी वहाँ पे सी वाटर हुआ करता था, वो सी वाटर सबसाइड कर गया है, तो एक सॉल्ट फ्लैट, सॉल्ट पूरा एक मैदान के रूप में पूरा मिलता है, ठीक है। ऐसे ही कुछ एरिया से रॉक सॉल्ट भी माइनिंग किया जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश का जो मंडी ज़िला है वहाँ पे रॉक सॉल्ट की माइनिंग होती है, ठीक है। तो इससे आप पता लगा सकते हैं कि कभी किसी टाइम में हिमाचल प्रदेश का जो एरिया है वो कभी सी के अंदर में हुआ करता था, ठीक है। यही रॉक सॉल्ट आपका कोल की तरह माइनिंग किया जाता है, ठीक। ये एक बहुत बड़ा स्लैब रहता है पूरा सॉल्ट का, जो कि कंप्रेस हो करके ड्राई हुआ रहता है पूरा, और इसको कोल की तरह माइनिंग किया जाता है, ठीक। ये हो गया कॉमन सॉल्ट हमारा। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं सॉल्ट का सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसी को हम लोग कॉस्टिक सोडा भी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये होता है कॉस्टिक सोडा। अब देखिए कॉस्टिक सोडा बनाने का एक प्रोसेस रहता है, ठीक है। इसको क्लोर अल्कली प्रोसेस कहते हैं। ये पूरा एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बना हुआ है इस पे, क्लोर अल्कली प्रोसेस पे, ठीक है। और इसमें क्या होता है, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, ठीक है। सोडियम क्लोराइड का जब एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी पास किया जाता है तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस सॉल्यूशन में चेंज हो जाता है और दो गैस निकलते हैं यहाँ पे, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। ये मैं आपको बताता हूँ कैसे होता है ये एक्सपेरिमेंट। देखिए आप इस डायग्राम में देखिए, यहाँ पे ये एक मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये मेम्ब्रेन इस कंपार्टमेंट को दो पार्ट में सेपरेट कर रहा है। ये पार्ट हो गया आपका एनोड हो जाता है और ये कैथोड हो जाता है, ठीक है, जो कि बैटरी से एक जुड़ा हुआ है, ठीक। मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी पास किया जा रहा है। और यहाँ पे एक ब्राइन सॉल्यूशन पास किया जाता है NaCl का, ठीक है। सोडियम क्लोराइड का ब्राइन सॉल्यूशन यहाँ से पास किया जाता है, ठीक। और ये मेम्ब्रेन ऐसा मेम्ब्रेन रहता है जो कि ये आयंस, सोडियम आयंस, हाइड्रोजन आयंस और हाइड्रोक्साइड एंड क्लोरीन आयंस को ईजिली पास करने देता है, ठीक है। तो जैसे ही आप ये बैटरी से इसको कनेक्ट करते हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तो जितने भी पॉजिटिव आयंस है, केटायंस जो भी होते हैं, सोडियम एंड हाइड्रोजन आयंस, ये कैथोड की तरफ मूव करना चालू कर जाते हैं, ठीक है। और जितने भी एनायंस रहते हैं, निगेटिव चार्ज आयंस रहते हैं, वो सब एनोड की तरफ मूव करना चालू हो जाता है, ठीक। अब यहाँ पे जो एनोड के पास जो मूव कर गए हैं एनायंस, ये जैसे कि क्लोरीन आयन है, ये क्लोरीन आयन आपका एनोड के पास आकर के इलेक्ट्रॉन लूज करके ये क्लोरीन गैस में फॉर्म हो जाता है, ठीक है। ये क्लोरीन गैस फिर ऐसे करके स्केप हो जाता है यहाँ से, ठीक। सिमिलरली हाइड्रोजन आयन जो है ये कैथोड से इलेक्ट्रॉन गेन करके हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है और ये रिलीज हो जाता है इस एरिया से, ठीक है। हाइड्रोजन बन के ये निकलने लगता है, ठीक। और हमारे पास बचता क्या है, ब्राइन सॉल्यूशन विथ NaOH, ठीक है। अभी जो रिएक्शन में मैंने आपको दिखाया, जब NaCl का एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी पास किया जाता है तो ये ब्राइन सॉल्यूशन ऑफ NaOH बन जाता है और क्लोरीन गैस एंड हाइड्रोजन गैस ये रिलीज हो जाता है, ठीक है। क्लोरीन गैस हमेशा एनोड के पास रिलीज होगा और हाइड्रोजन गैस कैथोड के पास रिलीज होगा। अभी आप इतना ध्यान रख लीजिए कि कौन सा गैस कहाँ पे रिलीज होगा, जैसे क्लोरीन एनोड पे रिलीज होगा और हाइड्रोजन कैथोड पे रिलीज होगा, ठीक है। अब देखते हैं ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स जो रिएक्शन में प्रोड्यूस किए हैं, इनका फंक्शन क्या है, इनको कैसे यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। जो क्लोरीन गैस है, क्लोरीन गैस को वाटर ट्रीटमेंट में यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। क्लोरीन ट्रीटमेंट होता है, पेस्टिसाइड्स के मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ किया जाता है, ठीक है। फिर आपका स्विमिंग पूल के क्लीनिंग में भी आपका पानी का क्लीनिंग में यूज़ हो जाता है क्लोरीन गैस, ठीक है। एज ए डिसइंफेक्टेंट का भी यूज़ कर सकते हैं इसको, ठीक। फिर जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन गैस जो रिलीज़ हो रहा है, इसको एज ए फ्यूल भी यूज़ कर सकते हैं। ये अमोनिया के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में हाइड्रोजन का यूज़ होता है, ठीक है। अमोनिया का जितना भी मैन्युफैक्चरिंग होता है उसमें हाइड्रोजन का यूज़ होता ही होता है, ठीक है। जो यहाँ पे जो ब्राइन सॉल्यूशन विथ NaOH जो मिल रहा है हम लोग को, इसमें से NaOH जब एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है
तो इसी NaOH का यूज़ पेपर मेकिंग इंडस्ट्री, सोप, डिटर्जेंट इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया क्लोर अल्कली प्रोसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस रहता है, ठीक है, NaOH का मैन्युफैक्चरिंग का। ठीक, तो यहाँ पे NaOH जो कॉस्टिक सोडा है, इसका यूजेस यहाँ पे मैंने आपको पहले डिस्कस कर चुका है। ठीक है, सोप एंड डिटर्जेंट के मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होता है, पेस्टिसाइड में यूज़ होता है, पेपर मेकिंग मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होता है। ठीक है, PVC मैन्युफैक्चरिंग में भी ये यूज़ होता है। ठीक, अब हम लोग डिस्कस करेंगे ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, ये एक और सॉल्ट रहता है जो कि बहुत कॉमनली यूज़ किया जाता है। इसका फॉर्मूला होता है CaOCl2। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसको बोला जाता है। ठीक है, ये कैसे प्रोड्यूस होता है? इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय एक्शन ऑफ क्लोरीन गैस, ठीक है, ऑन ड्राई स्लेक्ड लाइम। ठीक, आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि विच वन इज़ यूज टू प्रोड्यूस ब्लीचिंग पाउडर, ड्राई स्लेक्ड लाइम और वेट स्लेक्ड लाइम। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ड्राई स्लेक्ड लाइम यहाँ पे यूज़ होता है। ठीक, और इसका केमिकल जो रिएक्शन है वो कैसे होता है? यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रहता है, वो क्लोरीन के साथ जब रिएक्ट करता है तो ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या फिर ब्लीचिंग पाउडर यहाँ पे बनाता है। ठीक है, ये ड्राई स्लेक्ड लाइम रहता है, ये वाला। ठीक है, अब ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस देखते हैं हम लोग। ठीक, ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं? कॉटन एंड लाइनन इंडस्ट्री जो रहता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री का पार्ट रहता है, यहाँ पे यूज़ होता है फॉर ब्लीचिंग। ठीक है, ये ब्लीचिंग ऑफ कॉटन एंड लाइनन के लिए यूज़ होता है। ठीक, पेपर इंडस्ट्री में आपका ये वुड पल्प के ब्लीचिंग के काम आता है, वुड पल्प का ब्लीचिंग करना रहता है, तो इसमें भी ये ब्लीचिंग पाउडर काम आता है। ठीक है, अब बहुत सारे केमिकल इंडस्ट्रीज़ में ये एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी यूज़ होता है। ठीक है, एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ होता है, क्योंकि यहाँ पे ये बहुत अच्छा एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है ब्लीचिंग पाउडर। ठीक, ये डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर के लिए भी यूज़ होता है। ये कुछ कुछ यूजेस हैं, आपको ये ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट सॉल्ट हम लोग पढ़ते हैं बेकिंग सोडा। ठीक है, इसका फॉर्मूला है NaHCO3 और इसको कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, अब देखिए इसका जो रिएक्शन है वो फॉर्म करने का, बेकिंग सोडा को फॉर्म करने का, वो क्या रहता है? सोडियम क्लोराइड व्हेन रिएक्टिंग विथ वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया। ठीक है, ये चारों का जब रिएक्शन होता है तो ये अमोनियम क्लोराइड बनाता है, NH4Cl, एंड ये NaHCO3 जो कि बेकिंग सोडा रहता है। ये दो चीज़ों का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इसी प्रोसेस से बेकिंग सोडा बनाया जाता है। ठीक, अब बेकिंग सोडा का यूजेस देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, सो बेसिकली बेकिंग सोडा इज़ ए नॉन कोरोसिव बेसिक सॉल्ट। ठीक है, एक नॉन कोरोसिव बेसिक सॉल्ट रहता है। इसका यूज़ कुकिंग में मेनली यूज़ किया जाता है। ठीक है, कुकिंग में यूज़ करने का इसका मेन पर्पस क्या है? ये CO2 गैस। ठीक है, जब भी हम लोग बेकिंग सोडा कुकिंग प्रोसेस में यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल ब्रेड बनाने के लिए जो डो यूज़ किया जाता है उसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिलाया जाता है। ठीक है, तो जैसे ही ये बेकिंग सोडा मिलाते हैं, ये बेकिंग सोडा कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ करना चालू कर देता है और इसी के कारण जो डो रहता है वो फूल जाता है। ठीक, फूल जाता है और जो ब्रेड बनता है वो काफ़ी फ्लफ़ी बनता है, अच्छा सॉफ्ट बनता है। ठीक है, मेनली इसी के लिए यूज़ किया जाता है। और भी बहुत सारे यूजेस रहते हैं, जैसे कि आप एक देख सकते हैं सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है, आपको मैंने पार्ट 2 वीडियो में बताया है कि जब भी हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड से रिएक्ट करता है, ठीक है, एसिड से रिएक्शन करता है हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो ये CO2 गैस रिलीज़ करता है। ठीक है, CO2 गैस बहुत मात्रा में रिलीज़ करता है और यही CO2 गैस फायर को एक्सटिंग्विश करने के काम आता है। ठीक है, क्योंकि ये CO2 गैस ऑक्सीजन के सप्लाई को कट कर देता है फ्यूल से, और जो फायर रहता है वो बुझ जाता है, एक्सटिंग्विश हो जाता है। ठीक है, सेकेंड यूज़ देखते हैं, ये बेकिंग सोडा एज एन एंटासिड भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, इट कैन बी यूज्ड एज एन एंटासिड टू न्यूट्रलाइज एसिडिटी। ठीक है, जैसे स्टमक में HCl जब इंक्रीज हो जाता है, इसका रिलीज ज़्यादा होने लगता है, तो एसिडिटी हो जाता है जनरली। ठीक है, तो एज एन एंटासिड इसको यूज़ किया जा सकता है। अब देखिए जो बेकिंग सोडा रहता है NaHCO3,
ये बेकिंग पाउडर के मैन्युफैक्चरिंग में भी काम आता है, ठीक है। ये बेकिंग सोडा से ही जनरली बेकिंग पाउडर भी बनता है। यही बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा दोनों काम आ जाता है ब्रेड मेकिंग में, ठीक। कैसे ब्रेड बनता है, ये इसका मेनली CO2 का ही काम रहता है, जो कि डो को काफ़ी फुला देता है, जिससे कि ब्रेड काफ़ी सॉफ्ट एंड फ्लफी बनता है, ठीक। आप एक और रिएक्शन देखिए यहाँ पे, जैसे बेकिंग सोडा है, ये कोई एडिबल एसिड के जैसे ही कांटेक्ट में आता है तो ये CO2 रिलीज करना चालू कर देता है, ठीक है। जनरली यही प्रोसेस रहता है जो कि ब्रेड मेकिंग में काम आता है, ठीक है। ये आप रिएक्शन आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं वॉशिंग सोडा के बारे में, ठीक है। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला रहता है Na2CO3.10H2O, ठीक है। ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में H2O ये Na2CO3 के क्रिस्टल में इम्बेड रहता है, ठीक है। आप पूछ सकते हैं ये जो 10H2O है इसके कारण ये वॉशिंग सोडा वेट रहता है क्या, तो नहीं, ठीक है। ये जो 10H2O है ये क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ वाटर रहता है, ठीक। ये आपका गीला पानी जैसा नहीं रहता है, ये क्रिस्टल में रहता है, जो कि Na2CO3 से जुड़ा रहता है एज ए क्रिस्टलाइन फॉर्म, ठीक है। तो इसका बनाने का प्रोसेस क्या है, इट कैन बी मैन्युफैक्चर्ड बाय रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। जब भी सोडियम कार्बोनेट का रिक्रिस्टलाइजेशन करेंगे तो ये वॉशिंग सोडा फॉर्म होता है, ठीक है। सपोज करिए ये सोडियम कार्बोनेट है, यहाँ पे हम लोगों ने 10H2O इसमें ऐड किया, ठीक है। तो जब ये रिक्रिस्टलाइजेशन कंप्लीट हो जाता है तो ये Na2CO3.10H2O में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ठीक है। ये भी एक बेसिक सॉल्ट रहता है। अब ये वॉशिंग सोडा के कुछ यूजेस देखते हैं हम लोग, ठीक है। ये यूजेस यहाँ पे क्या है, ये वॉशिंग सोडा ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री में काम आते हैं, ठीक है। मैन्युफैक्चर ऑफ बोरैक्स के मैन्युफैक्चरिंग में काम आते हैं, ठीक है। ये बोरैक्स का मैन्युफैक्चरिंग एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है अपने आप में। ये जनरली टॉयलेट क्लीनिंग या फिर डोमेस्टिक पर्पस क्लीनिंग में ये सब काम आता है बोरैक्स का, ठीक है। वॉशिंग सोडा एज अ क्लीनिंग एजेंट भी यूज़ होता है फॉर डोमेस्टिक पर्पस, ठीक है। डोमेस्टिक पर्पस में क्लीनिंग एजेंट के लिए भी यूज़ होता है। नेक्स्ट देखते हैं रिमूविंग ऑफ परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, ठीक है। परमानेंट हार्डनेस जो रहता है वाटर का, ये आप कैसे पता लगा सकते हैं कोई वाटर हार्ड वाटर है या सॉफ्ट वाटर है। जनरली आप यूज़ करेंगे तो आपको पता चल जाता है। कोई वाटर आप यूज़ कर रहे हैं और उससे मान लीजिए आप कपड़े धो रहे हैं, तो जनरली वो कपड़े धुलते नहीं हैं ठीक से, ठीक है। या फिर आप कुकिंग में यूज़ कर रहे हैं पानी को और वो पानी से कुकिंग प्रोसेस हो ही नहीं रहा है, ठीक है। जैसे आपने प्रेशर कुकर में हार्ड वाटर यूज़ किया तो आप प्रेशर कुकर कितने भी सीटी मार ले वो फूड जो है वो कुक हो ही नहीं रहा, ठीक है। तो आप ये पता लगा सकते हैं कि हाँ भाई ये पानी हार्ड वाटर है, ठीक। और इसी का हार्डनेस को रिमूव करने के लिए वॉशिंग सोडा यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4.12H2O, ठीक है। CaSO4.12H2O इसको कहते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है। अब ये बनता कैसे है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का मैन्युफैक्चरिंग कैसे होता है, ऑन हीटिंग जिप्सम, ठीक है। जब भी जिप्सम को एक सर्टेन टेम्परेचर पे हीट किया जाता है विच इज़ 100 डिग्री सेल्सियस और 373 केल्विन, ठीक है। जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O। इसको 100 डिग्री में जब हीट किया जाता है तो इट लूजेस वाटर मॉलिक्यूल एंड फॉर्म प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। कितना वाटर मॉलिक्यूल ये लूज करता है, 1.5 H2O वाटर मॉलिक्यूल ये लूज कर जाता है और बचता क्या है, CaSO4.12H2O, ठीक है। इसी को अगर रिवर्स कर दें, सपोज करिए CaSO4.12H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस में वाटर को ऐड कर देंगे तो ये वापस कन्वर्ट हो जाता है जिप्सम में, ठीक है। वापस कन्वर्ट हो जाता है ये जिप्सम में, ठीक। तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस है एक, ठीक है। अब देखते हैं इसके यूजेस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ कहाँ पे होता है, ठीक है। ये जनरली क्या रहता है, जो भी फ्रैक्चर्स होते हैं जनरली, तो ये प्लास्टर्स जो चढ़ाया जाता है वो जनरली प्लास्टर ऑफ पेरिस ही रहता है, ठीक है।
प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही प्लास्टर्स चढ़ाया जाता है। ये डेकोरेशन में काम आता है, टॉय मेकिंग, स्मूथ सरफेस, ठीक है, ये सब में ये काम आता है। ठीक, अब आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हाफ H2O मॉलिक्यूल कैसे कैसे एग्जिस्ट कर सकता है। वाटर मॉलिक्यूल तो एक मॉलिक्यूल इंडिविजुअल एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है, तो ये CaSO4 डॉट हाफ H2O ये कैसे हो गया। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये हाफ मॉलिक्यूल नहीं रहता वाटर का, 2 मॉलिक्यूल ऑफ CaSO4, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CaSO4 अटैचेस विथ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ठीक है, मतलब 2:1 का रेशियो रहता है। ठीक, सो 2 CaSO4 शेयर्स 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, यहाँ हाफ मॉलिक्यूल रहता नहीं है, 2 CaSO4 और 1 वाटर मॉलिक्यूल ये ऐसे अटैच रहते हैं। ठीक है, सो दिस इज द एंड ऑफ पार्ट 4 ऑफ चैप्टर 2। ठीक है, चैप्टर 2 टोटली कंप्लीट हो गया, 4 पार्ट में वीडियो बने हैं। आप पिछले पार्ट्स को भी आप देख लीजिए, उसमें मैंने सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है, और ये जो नोट्स है, जो चैप्टर 2 का नोट्स, इसको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है उसमें क्लिक करिए और आप डाउनलोड कर सकते हैं एज ए PDF फॉर्मेट। ठीक है, मैं आपको पिछले वीडियोस में भी बता चुका हूँ, जो PDF ये है चैप्टर 2 का, इसको आप कैसे भी यूज़ कर सकते हैं, आप अपने रेफरेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। आप इसका प्रिंट आउट ले लीजिए, पीछे का पेज ब्लैंक रखिएगा प्रिंट आउट लेते वक्त, और उस ब्लैंक पेज में पीछे वाले एरिया में आप जो अपने डाउट्स हो गए, जो आप नया पॉइंट सीख रहे हैं वो हो गया, आपके मन में जो क्वेश्चन बन रहा है वो हो गया। ठीक है, इन सब को आप नोट करिए। ठीक, इन सब को नोट करिए, और जो भी डाउट आपका आ रहा है वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि ये डाउट आ रहा है, तो मैं उसको दूर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, सो थैंक यू।